किसी गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी थी जिसे कोई भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं रात के समय वहां से जो भी गुजरता है सुबह उसका कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। एक दिन चार दोस्त समीर, नीतू, राज और पूजा ने तय किया कि वह उस झोपड़ी में एक रात बिताएंगे। सूरज डूबते ही वह झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। झोपड़ी की दीवारें चटक गई थी और छत पर जाले चढ़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयावह सन्नाटा चारों ओर फैल गया। झोपड़ी का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा था। नीतू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है, ये बस एक बकवास है। लेकिन अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। सभी दोस्त चौंक गए। राज ने कहा, क्या तुम्हें भी वो सुनाई दिया? उन्होंने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। चलते चलते वह एक कमरे में पहुंचे जहां पर उस बूढ़ी औरत की पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थी, मानो वह उन्हें ही घूर रही हो। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों घबरा गए। समीर ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुला ही नहीं। तभी उनके पीछे अचानक से वही बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई। आंखें लाल और डरावनी, चेहरे पर एक भयानक हंसी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, यहाँ आना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। चारों दोस्त डरे हुए थे। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, अब आए हो तो यहीं रहो। उसके हाथ में एक पुराना चाकू था। उन्होंने डरते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम भी मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। फिर कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और चारों दिशाओं से डरावनी आवाजें आ रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो हमेशा के लिए उसी कमरे में फंस चुके हैं। जल्द ही उन दोस्तों को और भी लोगों की आत्माएं दिखने लगी। ये आत्माएं उन्हीं लोगों की थी जिन्हें उस बुढ़िया ने मारा था। क्या हम यहाँ सच में हमेशा के लिए फंस गए हैं? नीतू ने डरते हुए कहा। वो सब चिल्लाने लगे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं था। उन्हें फिर से अपने सामने उसी बुढ़िया की आत्मा दिखाई दी। एक तेज हवा आई और सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग जब सुबह उठे तो उन्हें झोपड़ी से अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत ना कर सका। चारों दोस्तों की आवाजें अब भी उस झोपड़ी में गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था वह लोग जिंदा हैं भी या नहीं। यह घटना उस गांव के लिए कहानी बन चुकी है, जो आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बूढ़ी औरत की आत्मा अब भी भटकती है नए शिकार की तलाश में। कभी कभी मजाक भी बहुत बुरा हो सकता है।